फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज एक बार फिर मैं नडियाद से पुनीता देसाई होम शेफ कुकिंग क्लासेस के किचन में आप सबका अमूल पेज लाइव पेज पे दिल से स्वागत करती हूँ। आज अभी पितृओं का पितृ श्राद्ध चल रहा है गुजरात में। तो पितृ श्राद्ध में मोस्टली हमारे गुजराती घरों में तो फैमिलीज में दूध पाक, पूरी, मालपुड़ा और ममरी फुलवड़ी ऐसा मेनू होता है। तो आज मैं आपको दूध पाक की रेसिपी दिखाऊंगी। मालपुड़ा मैंने रेडी रखा है। तो दूध पाक कैसे बनता है वो आज हम देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए अमूल गोल्ड। आप बैग वाला भी ले सकते हो, ये टेट्रा पैक भी ले सकते हो। और अमूल गोल्ड ये जो आता है ये फुल फैट आता है, सो मैं आज उसका यूज कर रही हूँ। ओके, इसके साथ चाहिए हमें सैफरन केसर आता है, उसके स्ट्रेन्स चाहिए। उसको मैंने थोड़े से दूध में भिगो के रखा है। तो इससे क्या होगा कि इसका जो कलर है वो बढ़िया आएगा। आपको सैफरन नहीं डालना है तो आप अवॉइड कर सकते हो। फिर इसके लिए बासमती चावल चाहिए। बासमती चावल को मैंने एक बार धो दिया था और फिर उसको मैंने दूध में ही भिगोया है। क्यों? क्योंकि पानी में भिगोएंगे तो थोड़ी सा फिकास लगेगी हमारे जो हम दूध पाक बनाएंगे। तो मैंने उसे दूध में ही भिगोया। ये टिप है। अक्सर लोग चावल को पानी में भिगो के ही दूध में ऐड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। और शुगर चाहिए, बहुत कम इंग्रेडिएंट चाहिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, देती हूँ। आप घी भी लगा सकते हो, लेकिन मैं एक बार पानी से उसे वॉश करके उसके बाद तुरंत बाद में उसमें दूध ऐड करूंगी। ये भी एक टिप है कि आप जब भी रूटीन में भी आपको घर में दूध गर्म करना है ना, तो आप सबको दिखाई देता है और सुनाई देता है ना, तो आपको हमेशा दूध गर्म करना है। तो जो भी बर्तन में आप दूध गर्म करते हो तो एक बार पानी से साफ कर दो, यानी कि पानी वाला कर दो आपका बर्तन। उसके बाद में दूध ऐड करोगे तो वो जो दूध जो चिपकता है ना वो कम चिपकेगा। एक बार ट्राई करना। ऐसी छोटी छोटी टिप्स यहाँ पे बहुत मिलेगी अमूल लाइव पेज पे। अमूल गोल्ड टेट्रा पैक वाला पूरा 1 लीटर दूध ले रही हूँ।
तो ये मैंने अमूल का गोल्ड ही लिया है। आप बैग वाला भी ले सकते हो। अब ये दूध बहुत गाढ़ा आता है तो आपको बीच बीच में उसे हिलाते रहना है। और ये जब उबलना शुरू होगा उसके बाद ही हमें ये जो चावल को दूध में भिगो के रखा है ना, वो कैसे हम चावल को कुक करते हैं तो क्या करते हैं, पुलाव के लिए करते हैं तो क्या करते हैं कि पहले पानी में उबाल आए उसके बाद भी चावल डालते हैं। वैसे ही यहाँ पे जब उबाल आए दूध में तब भी हमें ये चावल ऐड करना है। और चावल क्या है कि अक्सर मेरे घर में बिना चावल का ही हम दूध पाक बनाते हैं, क्योंकि सबको चावल वाला अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो वाड़ी में और दूध पाक की जो रीत है, उसकी जो रेसिपी है उसके मुताबिक तो दूध पाक में चावल जाता ही है। तो 1 लीटर में हमें 2 टेबलस्पून जितना ही चावल ऐड करना है, बराबर है। तो यह मैंने 2 टेबलस्पून भी नहीं लिया है, मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून ही लिया है। वैसे मेरे घर में चावल वाला कम पसंद है, इसलिए तो आपको जब ऐड करना है तो आप 2 टेबलस्पून चावल को भिगो के रखना। और उसको जब आपको उसे गाढ़ा करना है तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी 2 ट्रिक। अगर मैं भूल जाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं वो ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये दूध उबल रहा है, आप कहाँ से जुड़े हो वो भी आप चैट बॉक्स में लिखना, कमेंट बॉक्स में। कार्डेमम भी आपको इलायची जो डालते हो तो वो उसे आपको फ्रेश कूट के डालना है, तो उसकी जो स्मेल है और वो बहुत ज़्यादा आती है और उसका जो टेस्ट है वो भी बाद में ऐड करोगे तो बढ़िया आएगा। वैसे इलायची भी मेरे घर में ओछी पसंद है, तो मैं कम पसंद है तो वो ये भी मैं कम ही डाल रही हूँ। इसके लिए जायफल भी चाहिए जो हमें ग्रेट करेंगे हम। उसमें मेन जो जाता है वो चारोड़ी बोलते हैं उसे गुजराती में, आई थिंक हिंदी में चिरौंजी बोलते होंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता हिंदी का वर्ड, लेकिन गुजराती में उसे हम चारोड़ी बोलते हैं। तो इसमें ये ज़्यादा जाती है और ऑथेंटिकली ये भी पित्तल के जो बर्तन है उसमें बनता है। आज मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ तो मैंने ये हैवी बॉटम वाला नॉनस्टिक वाला पैन लिया है, लेकिन आप घर में भी बनाओ तो आप पित्तल में बनाओगे तो उससे उसका टेस्ट और जो उसका लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। वैसे जो कल श्राद्ध है वो बहुत बोला जाता है कि लेडीज के लिए जो श्राद्ध होता है वो नौम का श्राद्ध होता है, तो वो जो नौम का श्राद्ध है वो हमारे यहाँ बहुत घरों में मनाया जाता है, पितरों की याद में बनाया जाता है ये।
और मालपुआ में हमें क्या करना है कि आधा कप रवा, आधा कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा, ये सबको 1 कप से भी कम 3/4 कप पानी लेना, शक्कर लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, 3/4 ही लो और उसको गरम करो। और जब तक शक्कर घुल जाए उसके बाद में आप ये तीनों आटा डाल के उसे 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दो। उसके बाद आपको घी में उसे मालपुए उतारने हैं, बनाने हैं। ये रेसिपी मैं फिर कभी आपके साथ लेके आऊँगी, मालपुआ विद रबड़ी, लेकिन आज ये दूध पाक मुझे अच्छी तरह से आपको सिखाना है, तो मैंने ये 2 साथ में नहीं किया है। उसके अंदर वरियाली एंड मरी भी जाता है, जो ऑप्शनल होता है, किसी को नहीं डालना हो तो नहीं डालता है। इलायची और खसखस वो भी उसके अंदर डाला जाता है। ये दूध पाक है ना, गरम और ठंडा दोनों में बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे वडील है, बुजुर्ग वर्ग है, वो सब ऐसा बोलेंगे कि नहीं हमें तो गरम ही चाहिए, और यंग जनरेशन है ना, वो ऐसा बोलेगी कि हमें ठंडा चाहिए। तो लेकिन ये जो है, ये डिश ऐसी है कि दोनों में अच्छा ही टेस्ट आती है। उसमें ये जो साइड पे आप सबको दिखाई देता है ना, साइड में ये जो चिपकता है वो हमें ले लेना है। देखो ये अच्छा उबाल आने लगा है, तो मैं इसी स्टेज पे ये जो चावल है मैंने भिगो के रखे हैं वो डाल देती हूँ। ये मैंने बासमती चावल लिए हैं, जो हम बिरयानी में यूज करते हैं वो ही लिए हैं। अब ये जो चावल है वो अच्छी तरह से कुक हो जाने चाहिए, वहां तक तो हमें कुक करना ही है। और उसे ऐसे ही गाढ़ा किया जाता है। लेकिन ये दिन क्या होता है कि सबको बहुत काम रहता है, सबको स्वीट, फरसान, 2 सब्जी ऐसा कुछ बनाना होता है। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत जल्दी जल्दी इसे निपटाना है। तो एक बढ़िया सी ट्रिक है, आप अफोर्डेबल हो तो आप उसके अंदर 2 या 4 चम्मच जितना कैश्यू पाउडर और मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून को ठंडे दूध में मेल्ट करके, डिसॉल्व करके आप इसमें लास्ट मोमेंट पे ऐड कर सकते हो, अभी नहीं। और दूसरा एक ये है कि हमने चावल तो डाले ही है, तो आपको 2 टेबलस्पून जितना चावल का आटा लेना है। ये भी एक टिप है, अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। आपको जल्दी जल्दी है और आपको निपटाना है और जल्दी से उसे गाढ़ा करना है, तो 2 टेबलस्पून चावल को भी ऐसे ठंडे दूध में डिसॉल्व करना है और उसे भी लास्ट मोमेंट पे ऐड करना है। नहीं तो क्या होगा, ये जो चावल है वो कच्चे रह जाएंगे और ये जो आपका आटा आप डालते हो चावल का, वो अंदर चिपकने लगेगा। तो आपको जल्दी में निपटाने वाले होगे तो ये काम आपका बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है हमें। किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। वैसे यार तो आज तो दूध ही उबालना है और उसके बाद की सब प्रोसेस है।
हिलाते ही रहना है जिससे नीचे चिपके नहीं। नीचे चिपकेगा तो आपका जो दूध पाक बनेगा उसमें जलने की बदबू आएगी और वो अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट में। ये दूध उबल रहा है ना, उसके भी बहुत बढ़िया से स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है। उसके बाद में उसमें केसर जाएगा, बादाम जाएगी, पिस्ता जाएगा और उसे थोड़ा और गाढ़ा करने के लिए मैं बहुत बढ़िया सा काजू का पाउडर भी डालने वाली हूँ, क्योंकि ये सेशन है ना वो बहुत लंबा चलेगा। सो मैंने बिना कैश्यू वाला भी एक वर्जन रेडी किया है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी तो आपको दोनों का रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। देखो अच्छी तरह से उबलने लगा है, तो थोड़ा सा चिपकने लगा है, तो मैं गैस की फ्लेम को, इंडक्शन की जो फ्लेम है, टेम्परेचर है, उसे मैं स्लो करती हूँ, कम कर देती हूँ। वैसे दूध में उबाल आए उसके बाद ही आपको चावल ऐड करने हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। और चावल को अच्छी तरह से कुक हो जाए तब तक को हमें दूध को उबालना ही है। और चावल में मैंने 1 टीस्पून जितना घी डाला था। क्यों डाला था? तो इसकी भी एक टिप ये है कि घी डालने से ये जो चावल के दाने हैं ना वो छोटे छोटे रहेंगे। मैं आपको ये बताना भूल गई थी, अच्छा हुआ कि याद आ गया। एक चम्मच ही घी यूज करना है, ज्यादा नहीं। जब आप भिगो के दूध में भिगोते हो ना, उसी वक्त आप 1 चम्मच घी में उसे कोट करके उसके बाद में दूध ऐड कर। देखो मैं ये साइड पे से भी अच्छी तरह से ले रही हूँ, तो ये जो है ना वो तौर जो मलाई बोलते हैं वो इसी में ही जानी चाहिए, किसी में चिपकनी नहीं रहनी नहीं चाहिए। मैंने चावल को भिगो के रखा था। आप 1 घंटा तक भिगो सकते हो, ज्यादा भिगोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो चावल का दाना है ना अभी कच्चा है, देखो थोड़ा, बहुत नहीं, अभी थोड़ी देर उसे कुक करना है। वैसे तो हो जाता है लेकिन थोड़ा कच्चा है। ओके, और हाँ आपको शुगर भी लास्ट में ऐड करनी है। शुगर डाल दोगे तो भी जो चावल है वो अच्छी तरह से कुक नहीं हो पाएंगे। उसे हिलाते ही रहना है, बिल्कुल नीचे चिपकना नहीं चाहिए। ये मैंने जो टेम्परेचर है वो कम कर दिया है, चिपकना शुरू हो गया था तो।
थोड़ा ही कच्चा था, तो मैं अब इसी स्टेज पे जो शुगर है वो ऐड करती हूँ। मेरे घर में कम शुगर खाई जाती है, तो मैं अभी 3 टेबलस्पून जितनी ही ऐड करती हूँ। आप इसमें 5 से 7 टेबलस्पून तक का स्वीटनेस, अदरवाइज आप आपके घर में जितना खाया जाता है स्वीट उसके मुताबिक ऐड कर सकते हो। अब ये जो शुगर डाली है तो उसका भी वो मेल्ट होगी, तो उसका भी पानी बनेगा, तो वो भी हमें जलाना है। तब तक तो हमें कुक करना ही है। इसी स्टेज पे मैं थोड़ा सा कैश्यू का पाउडर है वो ऐड कर देती हूँ, तो ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। ये बहुत सारा कुक हो गए, ऑलमोस्ट आधा होने वाला है, और उसका कलर भी थोड़े थोड़े धीरे धीरे चेंज होने लगा है। आपको कैश्यू पाउडर नहीं डालना है तो आप 10 या 15 मिनट आप ज़्यादा उबाल सकते हो उसे। मेरा ये लाइव सेशन है और मुझे ये ट्रिक भी दिखानी है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने कैश्यू का पाउडर करके रखा है, साथ साथ में उसको हिलाना बिल्कुल मत भूलना। दूध, ये अमूल टेट्रा पैक आप लेते हो तो उसे छोड़ के मत जाना कहीं भी, उसे कंटिन्यूसली स्टोर करते रहना। वैसे उसे ठंडे दूध में ही भिगोना है, मेल्ट करना है, लेकिन नहीं तो आप करोगे तो क्या होगा, लम्स हो जाएंगे। मैं यूज्ड हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। स्पैचुला है ना, बहुत अच्छा है, सब कुछ क्लीन हो जाता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। अब मैं थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ताचियो, थोड़ी चिरौंजी, चिरौंजी के बिना दूध पाक बनता ही नहीं है। केसर ऐड करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये सब अच्छी तरह से थोड़े कुक हो जाए इसलिए मैंने पहले डाला है, लेकिन आप उसे बाद में भी ऐड कर सकते हो। ऑलमोस्ट कुक होकर रेडी है। हमें उसे आप उसे उबालोगे और बाद में शुगर ऐड करोगे तो ये थोड़ा बासुंदी हो जाएगा, और उससे भी ज़्यादा आप कुक करोगे तो ये रबड़ी का वर्जन हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आपको कैसा वर्जन चाहिए। इसी में से आप 3 वर्जन तो बना ही सकते हो। थोड़ा सा मैंने केसर वाला दूध, जो मैंने गरम दूध में थोड़ा सा भिगो के रखा था, वो ऐड किया है। ये आप अवॉइड कर सकते हो। मैंने इंडक्शन को स्विच ऑफ कर दिया है। मैं आपको जो चावल है उसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। जो देखो, ये जो चावल का दाना है ये स्मैश हो जाता है ना, तो ये हमारा चावल पूरी तरह से कुक है। कई लोग उसमें साबूदाना भी ऐड करते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। ये जो केसर वाला दूध है आपको सब डालना है तो आप सब डाल सकते हो, लेकिन ये यहाँ तक का मुझे कलर अच्छा लगता है तो मैं ऐड नहीं कर रही। वैसे हमारे यहाँ जब खाना वाड़ी में परोसा जाता है ना, तो बटेरा होता है, उस पे परोसा जाता है। तो मैं आज और स्पेशली दूध पाक, और जो आज मुझे पतराड़ा नहीं मिला लेकिन वो पतराड़ा आते हैं, तो उसमें भी पूरी, मालपूड़ा और सब्जी। वैसे पहले नीचे बैठ के खाना खाते थे, तब उसी वक्त वो पतराड़े में सब परोसते थे, और ये जो दूध पाक है ना वो बटेरे में पिरोसते थे। तो मैं आपको बटेरा भी दिखाती हूँ, और हम वैसे ही सर्व करते हैं
लेकिन मैं भी एक अलग सा लेके आई हूँ। मैं मिट्टी के बर्तन में सर्व करूँगी। मैंने एक बिना चारोली का भी वर्जन रेडी किया है, स्पेशली फॉर माय डॉटर। और ये जो है घर के सारे लोग ये एंजॉय करते हैं, चारोली वाला, चिरौंजी वाला। आप इसकी थिकनेस देख सकते हो। ज्यादा उबलना हो तो उबाल सकते हो, लेकिन ये जब ठंडा होगा ना तो और भी गाढ़ा होगा। सबको दिखाई देता है ना? मैं साइड चेंज कर दूं। जायफल जो मैं भूल गई थी, ये जायफल भी मैं ले लेती हूँ। ये जायफल और इलायची और चिरौंजी, उसके बिना तो ये अच्छा ही नहीं लगता है। बना था। सबके घरों में ये बनता है। ये रूटीन वाली रेसिपी है, लेकिन सबकी बनाने की जो मेथड है वो बहुत अलग अलग होती है। तो ये इलायची पाउडर भी मैंने डाल दिया है। वैसे ये गैस बंद करने के बाद ही डालना है, लेकिन मेरी ये प्लेट रह गई थी तो मैं लेने गई तो वो मैं भूल गई थी। ये जो मैंने बना के रखा है वो, इसमें मैंने चिरौंजी भी नहीं डाला, कैश्यू भी नहीं डाला। उसमें मैंने थोड़ा केसर जो है वो ज्यादा डाला है, सो उसका कलर जो है वो थोड़ा ज्यादा येलोइश है। तो मैं आपको ये वर्जन भी दिखा देती हूँ।
ये फुलवड़ी है। ये देखो उसमें दिखाई देता है ना वो पेपर, होल पेपर, वो भी मैंने डाला है। आप उसमें वरियाड़ी भी डाल सकते हो, इलायची एंड खसखस। तो मैं ये भी उसके साथ में सर्व कर देती हूँ। हमारा सबका टाइम बिगड़े ना, इसलिए मैंने मालपुआ का लाइव नहीं रखा है। और वैसे मेरे पास 2 वाली इंडक्शन भी नहीं है कि मैं 2 साइड पे कर सकूं। ये फ्रेशली फिर से मैं पिस्ताचियो और आलमंड फ्लेक्स कर रही हूँ। और दूसरी टिप ये है कि हमें जो आलमंड और पिस्ताचियो जो डालना है वो ब्लांच करके ही डालना है। कभी कभार क्या होता है कि उनकी जो स्किन होती है विदाउट पीलिंग, ये कभी कभार ये जो दूध पाक है वो काला पड़ जाता है। तो ये भी एक टिप है, तो आप ये सब फॉलो करना और उसके साथ मेरी ये रेसिपी के साथ बना के मुझे बोलना कि आप कैसा लगा। कभी भी कमेंट कर सकते हो और आगे आपको क्या सीखना है वो भी आप हमें बताना। आशा रखती हूँ कि सबको ये रेसिपी अच्छी लगी होंगी। आज तो मैंने लीटर दूध लेके उसको उबाला है गाढ़ा होने तक, और जब एक उबाल आ गया उसके बाद मैंने उसमें बासमती राइस डाला है और उसे भी कुक होने दिया है। एंड में मैंने शुगर डाली है, उसके बाद में मैंने कैश्यू पाउडर, आपको डालना हो तो डालो, नहीं डालना हो तो आप अवॉइड कर सकते हो। और चिरौंजी, आलमंड फ्लेक्स, पिस्ताचियो फ्लेक्स, इलायची एंड जायफल डाला है। कुक होने के बाद जायफल इलायची डालना है गैस को बंद करने के बाद। तो रेडी है हमारा दूध पाक मालपुड़ा। एंड उसके साथ में कुछ तो तीखा चाहिए ही चाहिए। तो ये फुल डिश हमारी मालपुड़ा, दूध पाक एंड फुलवड़ी। आप सब लोग बनाना और पेज पे लिखना। जो व्यूअर्स जुड़े हैं वो सबको, दीपा मैम, अभिषेक सर, शशांक सर, सबको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।